हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी सही चल रही होगी और आप रोज़ अपनी कुछ ना कुछ गलतियों से सीखते होगे। ठीक है, तो चलो आज के इस वीडियो में जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, जो मैं मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करके बताता हूँ कि कैसे कब हमें कहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहिए छोटे से रिस्क पे। तो लेट्स सी, आज भी हमारा प्लान सिंपल सा ही है। आज का जो डेट है वो है 27 नवंबर 2024। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट यानी 2 दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ है। इस एक छोटा सा रेंज बना था, कल मैंने वीडियो में बताया भी था, तो वो थोड़ा डेंजरस रेंज में फंसा हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा क्या ट्रेड प्लान होता है, हम कहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं, क्यों प्लान करते हैं और कब ट्रेड प्लान करना चाहिए। ठीक है, हम इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, आप देखो, आप सीखो कि हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और आप ये एज्यूम मत क्या करो कि भाई काश ये मैं कैप्चर कर लेता, ये कैप्चर कर लेता, ये कैप्चर कर लेता। भाई सोचने से नहीं होता है, मार्केट अनडिफाइंड होता है, कोई नहीं जानता कि कहाँ से जा सकता है। तो हमें सिंपल सा क्या कैप्चर करना है कि हमें एक छोटा सा मूव कैप्चर करना है जिससे कि हमारा प्रॉफिट बने, लॉस जो भी हो वो अपना, बस हमें अपना बेस्ट एनालिसिस करना है। ठीक, तो चलो आज के इस वीडियो को हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली देखते हैं, स्टार्टिंग में मॉर्निंग 9:15 का कैंडल हम देखते कैसा है। अब कहीं ना कहीं आप देखोगे ना गाइस, तो ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल, ये इनडिसीजन, ये फुली इनडिसीजन कैंडल है। इस कैंडल में ना ही हम बाई कर सकते हैं ना ही सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा सिंपल सा मॉर्निंग में क्या प्लान होगा कि देखो यहाँ पर बायर बैठा हुआ है। अगर एक प्रॉपर वे में देखे तो सब यहाँ पर, अगर एक प्रॉपर वे में देखे तो यहाँ पे एक सेलर बैठा हुआ है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था इस जोन से। ठीक, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था इस जोन से, कहीं ना कहीं देखा जाए तो। और ये रेंज काफ़ी ज़्यादा बड़ा रेंज है। अगर देखो इस रेंज में आप ट्रेड करोगे ना, तो हो सकता है कि ज़्यादातर चांस होगा कि यहाँ पे लॉस लगने का, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल क्लोज किया ना, यहाँ पे हर पॉइंट पे बायर बैठा हुआ है। यहाँ बायर है, यहाँ बायर है, यहाँ बायर है, यहाँ बायर है, यहाँ भी बायर है, सॉरी यहाँ सेलर है, सेलर है, सेलर है, यहाँ बायर है, यहाँ बायर है, बायर है। ठीक है, तो लेट्स सी देखते हैं कि हमारा ट्रेड कैसा, मतलब हमारा प्लान कैसा होता है। तो इस कैंडल में बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी डायरेक्शन का रिस्क नहीं ले सकते। ठीक, क्यों नहीं रिस्क ले सकते। और सपोज करो कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो ना, तो इन सब रेजिस्टेंस को मत देखा करो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। आप बस देखो कि जो रिसेंट बायर सेलर है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो रिसेंट सेलर और बायर है उनमें से अगर कोई भी आउट होता है तो उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड प्लान करते हैं। कई बार हमारा एसएल भी जाता है, बट कोई नहीं। देखो अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो इस पर एसएल 100% जाएगा, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिस पे कि एसएल ना जाए। ठीक, तो इस कैंडल में हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखते हैं ये कैंडल, देखो गाइज, इस कैंडल में भी कहीं किसी भी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ही नहीं कंफर्म है कि हमें किस डायरेक्शन में रह करके ट्रेड करना है। वेट करते देखते कहीं का सेटअप बनता है तो इस देखो ये कैंडल भी ये कैंडल नहीं बना गाइस, क्योंकि देखो एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल। ठीक, कहीं ना कहीं अगर ये रेड कैंडल अच्छा क्लोज किया, बट यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे बायर बैठा हुआ है जिसने यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाया था। हालांकि वो ग्रीन कैंडल नहीं क्लोज कर पाया, बट ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर थे और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर सब अभी रिसेंट में हम देखें ना, तो यहाँ पे सेलर है, यहाँ से सेलिंग आ रहा है, तो एक ग्रीन कैंडल आने देते हैं एटलीस्ट, सो दैट कि ये कंफर्म हो जाए कि मार्केट में बायर ने एंट्री कर लिया है। ठीक है, तो हम उसी प्लान करते हैं। देखो अभी सिंपल हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे बायर ने एंट्री प्लान कर लिया है, यहाँ पे इस कैंडल में साफ दिख रहा है। तो सिंपल हम क्या करने वाले, इस जोन के नीचे ऐसे कैंडल यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अगर सपोज करो कि ये डे लो के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देता है डे लो के नीचे, तो हमारा सिंपल सा क्या प्लान होगा कि हम सेलिंग साइड के जाने वाले हैं। अदरवाइज अभी बाइंग का एक भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मॉर्निंग का आप सिनेरियो देखोगे ना, तो यहाँ पे पूरा सेलिंग का बना हुआ है, कहीं से भी बाइंग का कोई भी सेटअप नहीं दिख रहा। आप देखोगे कि यार यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, ऐसा सपोज करो, ऐसे ऐसे इसको मार कर ले, तो मल्टीपल टाइम यहाँ से बाइंग आए, एक बार बाइंग आया, 2 बार बाइंग आया। तो भाई देखो ये सपोर्ट है, मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे बाइंग करोगे ना, तो आपको पता नहीं होगा कि हम एसएल कहाँ लगाएं। अब सपोज करो आपने यहाँ पे सपोर्ट देखा, आपने बाई कर लिया। सब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। यहाँ पे देखो, यहाँ सपोर्ट आपने देखा, यहाँ पे पिछले बार यहाँ से बाइंग आया था, तो आपने यहाँ पे आते ही यहाँ पे बाई कर लिया। अब देखो इस कैंडल में आपका एसएल चला गया, और भाई जब ये कैंडल जैसे बन रहा होगा ना, आपका हिम्मत नहीं होगा कि हम यहाँ पे
होल्ड करें, बाइंग आ सकता है। हालांकि बाइंग आया लेकिन आपका हिम्मत ही नहीं होगा कि आप ट्रेड होल्ड करो। आपको क्या लगेगा ना यार ये ब्रेक करके एकदम नीचे गिर ना जाए, ऐसा डर लगता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम वैसे ट्रेड प्लान करें जहाँ पे हमारा एसएल डिसाइडेड हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अगर इसके नीचे क्लोज करते हो तो प्लान करेंगे। देखो ये कैंडल मानते हैं बहुत सुंदर है, बट कहीं ना कहीं ये बायर के जोन के ऊपर ही होल्ड कर रहा है, अगर आप देखोगे ऐसे तो, ठीक है। ऐसे देखो, मेरा अभी सिंपल सा क्या प्लान रहेगा, अगर मैं ट्रेड करता तो करता हूँ, लेकिन अब आज मैंने ट्रेड नहीं किया, तो एक्चुअली मैं काम करता हूँ इस वजह से। देखो अगर मेरा सिंपल सा क्या प्लान है कि अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है ना, एक भी स्ट्रॉन्ग कैंडल, ऐसा कैंडल देखो जैसा कैंडल यहाँ क्लोज किया वैसा कैंडल, तो हम यहाँ पे सेलिंग का मॉर्निंग में प्लान करने वाले हैं, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं देखो डे लो से फिर से दोबारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है यहाँ पे। देखो ऐसा कैंडल ये बहुत अच्छा क्लोज किया था, बट कोई नहीं। देखो हमारा क्या होता है ना कि एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करता है, तो हम वेट करते हैं। ये कैंडल सही था बट नहीं लिया हमने, क्योंकि हमारा क्या प्लान था, सिंपल जैसे बाइंग आ सकता है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर ने एंट्री कर लिया। अब आपको कोई टेंशन कुछ भी नहीं सोच रहा, सिंपल इस जोन को ऐसे मार्क कर लेना है यहाँ पे। अब बायर आ चुका है और जो रिसेंट सेलर है वो यहाँ पे ऐसे, ठीक ऐसे देखोगे तो, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आया था, यहाँ से बाइंग आया था। अब सिंपल से हमारा क्या प्लान है कि अगर इस जोन से नीचे कैंडल क्लोज कर देता है, एक सेकेंड में बता रहा हूँ, हाँ देखो अगर इस जोन से यहाँ से अगर सेलर स्ट्रॉन्ग करके ऐसे इसके कैंडल नीचे क्लोज कर देता है इस जोन के नीचे, तो हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान करने हैं। अदरवाइज अगर एक भी कैंडल ऐसे ऊपर क्लोज कर देता है तो हम यहाँ पे बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे सेलर ने एक बार पुश किया है मार्केट को नीचे की तरफ, और ये अभी हो सकता है कि दूसरा बार ऐसे पुश करेगा ऊपर की तरफ। जब ये बाहर यहाँ से पुश करके ऊपर क्लोज करेगा तो ये सेलर एक बार ज़रूर पुश करेगा, और जब यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया ऐसे बनेगा, क्योंकि इस लेवल को जो ब्रेक करेगा ये यहाँ का बायर होगा, और जब अगला कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगा ना, तो हम सिंपल यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। प्लान हमारा सिंपल है, हमें पहले से मालूम है कि क्या प्लान करना है आज मार्केट में, ठीक है। अभी के हिसाब से जो सिनेरियो भी बना हुआ है ये सिंपल सा प्लान है, हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड में सारे ड्राइंग्स को डिलीट कर लेता हूँ, ठीक। तो गाइस यार देखो मार्केट ऐसे ही बनता है, आप कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, कहीं से भी आप कर लोगे ना, फिर भी कोई फ़ायदा है नहीं। आपको कोई भी स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। प्रॉफिटेबल केवल आपका मेहनत, आपका टाइम और आपका डेडिकेशन ही बना सकता है। अदरवाइज मार्केट हर टाइम अलग तरीके से मूव करता है, समझ रहे हो बात को। चलो देखते हैं नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है। देखो ये कैंडल ऑलमोस्ट ऊपर क्लोज ही कर दिया है, लेकिन हम यहाँ पे बाइंग का प्लान नहीं, सिंपल सेलिंग का प्लान है, ठीक। देखो ये कैंडल काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग क्लोज, मतलब कैंडल क्लोज किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे देखो यहाँ पे बाइंग आ रहा भाई, बाइंग आ रहा तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए घुस जाएं। वेट करो यार, मार्केट थोड़ा भागा नहीं जा रहा, ठीक। अब सिंपल सा अब हमारा क्या प्लान है, या तो यहाँ पे बायर आउट हो जाए, ये बायर यहाँ पे, ये बायर है। अभी हम सेलिंग बाइंग का प्लान नहीं करने वाले और सेलिंग का ही प्लान नहीं करने वाले। अब हम वेट करेंगे कि एक रेड कैंडल एटलीस्ट आ जाए। क्यों आ जाए? कि कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे जो डे आई पे सेलर बैठा हुआ है वो यहाँ पे एंट्री कर ले, तब हम प्लान करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ एंट्री हो गया, सेलर जो डे हाई का सेलर था वहाँ पे एंट्री कर लिया, ठीक है। अब सिंपल हम इसको ऐसे इस जोन को ऐसे मार्क कर लेंगे ऐसे करके। अब क्या हमारा प्लान है, या तो ये बायर आउट हो जाए या तो यहाँ पे सेलर आउट हो जाए, और हम यहाँ पे पहला मॉर्निंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है। देखो ये कैंडल में भी ऐसा नहीं है कि बाइंग आ रहा है। अब कहीं ना कहीं आप देखोगे ना गाइस, तो यहाँ तो आप, अगर मैं इस जोन को ऐसे स्लाइड कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। आप देखो अब आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऐसे, और यहाँ पे सेलर्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब मार्केट अभी मिड में आ चुका है ऐसे, ठीक। देखो अब हमारा सिंपल सा क्या प्लान होगा ना कि यहाँ पे थोड़ा मार्केट कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सेलर भी है, यहाँ पे बायर भी है। अब सपोज करो इसके नीचे कैंडल क्लोज करता तो हो सकता है कि बायर यहाँ पे थोड़ा मार्केट को पुश करके ऊपर ले जाने की कोशिश करे, पर कोई नहीं। हमारा प्लान सिंपल सा क्या होगा कि अगर इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज करता है तो हम बाइंग का प्लान करेंगे, और अगर यहाँ पे जो बायर है वो आउट होकर नीचे कैंडल क्लोज कर देगा तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। सिंपल रखते हैं, क्योंकि मार्केट जो जिस रेंज में भी आ चुका है ना, ये काफ़ी डेंजरस रेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बायर भी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे सेलर भी स्ट्रॉन्ग है। इनकेस अगर दोनों डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में तरफ फटता है ना, तो एक बड़ा सा मोमेंटम हम लोग को देखने मिल सकता है। तो हम वेट करेंगे। इस जोन में तो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करने वाले, अवॉइड करेंगे तेरा, ठीक है। ये कैंडल भी कुछ खास नहीं था, मतलब ये सपोर्ट एरिया के आसपास ही बना था, नीचे क्लोज करना चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्टली घुस गए। ये कैंडल बनाया तो ब्रेक कर देगा और कर देने में फ़र्क होता है।
देखो अब यहाँ पे लेते तो हो सकता है यहाँ पे एसएल लगाते हैं और यहाँ पे आपका छोटा सा एसएल चला भी जाता, कोई गारंटी नहीं है। देखो यहाँ पे हम वेट करना चाहिए, हमें सिंपल है, सिंपल। यहाँ से देखो बायर बाइंग आ रहा है। अब हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसा पहला सेलिंग आया इस जोन से, ऐसा यहाँ से, ठीक। ये थोड़ा लेवल आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, बट समझने का कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करो, दोबारा देखो जो मैंने बताया, क्यों मैंने इस लेवल को ड्रॉ किया, सारा चीज़ मैंने बताया। हमारा सिंपल सा भी प्लान क्लियर है कि अगर इस जो पहले तो इस जोन के ऊपर अगर क्लोज करता तो हम बाय करने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब सेलर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुका है इस एरिया के आसपास। अब अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देगा ना तो हम बाइंग का प्लान करने वाले हैं, बाइंग का। सेलिंग का अवॉइड करेंगे, अभी सेलिंग का इसलिए अवॉइड करेंगे क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सपोज करो क्योंकि यहाँ से जितना सेल आया था सेम टू सेम उतना बाइंग आ गया, सेम टू सेम, मतलब कहीं ना कहीं दोनों बराबर है। तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगा तो हम यहाँ बाइंग का प्लान करने वाले हैं, या फिर अदरवाइज अगर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल आता है ना नीचे की तरफ तो एक सेलिंग का ही प्लान कर लेंगे, ठीक है। और इस जोन को भी हम फिलहाल के लिए हटा देते हैं यहाँ से, इस जोन का कोई वैल्यू नहीं है। इसके ऊपर क्लोज करें या फिर इसके नीचे, ठीक। देखो अब कहीं ना कहीं आप देखोगे ना तो ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज किया नीचे की तरफ। इनफैक्ट ये कैंडल सही है, रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें ज़रा सा वीक तक नहीं बनाया, वीक बनाया, हल्का सा वीक बनाया, बट अच्छा कैंडल बनाया यहाँ पे रिस्क लेने के लिए। लेकिन अगर वही है कि यहाँ पे एक्सेप्टेशन क्या है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा, वही बात है, ब्रेक कर देगा और करने में फ़र्क होता है। देखते हैं इस कैंडल में कितना है। 1045 का ये कैंडल है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ 1045 कहाँ पर गया, एक बार मैं ड्रॉ कर लेता। 1045 ये रहा, 1050 इधर देखो, यहाँ पर इधर देखो गाइस। अगर आप ये सब ट्रेड व्रेड करने के लिए सीख रहे हो ना तो आप में पेशेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए? देखो मॉर्निंग में इतना मार्केट मूव किया, हमने कहीं ट्रेड भी नहीं प्लान किया। क्यों नहीं प्लान किया? क्योंकि बायर और सेलर बिल्कुल भी अनडिफाइंड थे, किस साइड स्ट्रेंथ था मालूम नहीं है। हालांकि ये कैंडल मूव किया, रैंडमली मूव है ये, ऐसा नहीं है कि ये आपने इसको कैप्चर नहीं कर पाया तो भाई आप रिग्रेट कर रहे हो कि यार काश मैं इस कैंडल को कैप्चर कर लेता। भाई कोई तरीका ही नहीं है इसको कैप्चर करने का। आप अंदाज से यहाँ पे बुलिश हैमर पे बाई कर लिए, गलती से एक दिन मान लो बाइंग आ गया, नेक्स्ट डे फिर वो सूद के साथ आपका पैसा लेके चले जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं जैसा भी होता है। अब सोचो इस रेंज में हम कहाँ ट्रेड करते, बताओ कहाँ ट्रेड बनता? कोई भी डायरेक्शन में क्लियर नहीं। आप बोलेगा भाई यहाँ क्यों ना ट्रेड किए। भाई आप इस कैंडल को देखो एक बार, आपको लगेगा कि यार यहाँ से अब मार्केट रिवर्स हो जाएगा, कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये बाइंग का। तो ऐसा नहीं होता है, देखते हैं जैसा भी होता है, प्लान करेंगे हम लोग। हम देखो हमारा भी सेटअप बना था तो हम प्लान करने वाले हैं, देखते हैं अगर हमारे हिसाब से चलता है तो सही है, अदरवाइज़ छोटा मोटा जाए लॉस चला जाएगा इसमें। आप देखो कहीं ना कहीं देखो 1050 का ये कैंडल है और ये कैंडल है यहाँ पे, देखो ये कैंडल अगर हम 5 कैंडल मिला देना ऐसे, अगर 1 2 3 4 5 ये 5 कैंडल ऐसा अगर हम मिला दें तो ये वाला कैंडल बना है। अब हमारा सिंपल सा क्या प्लान है कि हमें सेल करना है। अगर यहाँ से एक भी रेड कैंडल आता है पुल बैक करने के बाद, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आँख आया और घुस गए, हमारा प्लान है सेलिंग का। इसका मतलब ये नहीं कि घुस जाएंगे। एक रेड कैंडल चाहिए तो कोई एक ग्रीन कैंडल, इस कैंडल में बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, हम एक रेड कैंडल चाहिए, इसमें भी नहीं ले सकते। 2 मिनट बीत चुका है और 3 मिनट। अब गाइस देखोगे ना तो ये कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है ना कि मार्केट के यहाँ से गिरना बहुत गिरना चाहिए इन द केस, क्योंकि जो भी यहाँ पे सेल करा होगा ना, अब कहीं ना कहीं जो यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट एरिया बनता है वो अराउंड इस लेवल के आसपास आता है। देखो यहाँ पे अगर बाइंग आना भी होगा तो यहाँ तक आना चाहिए या थोड़ा सा तो आना चाहिए, बट देखो क्या होता है हम देखते हैं। मेरा यहाँ पे सिंपल सही में ट्रेड प्लान था, कोई दिक्कत मैंने यहाँ पे प्लान किया था। हम इधर कहीं पे अगर मिड में मिलता था मैं ज़रूर शॉर्ट कर देते हैं और जस्ट यहाँ पे कैंडल हाई का एसएल रख देते हैं। और एटलीस्ट अब टारगेट आपको एज्यूम नहीं करना है कि यहाँ तक हमें लेना है। भाई अगर आप प्रीमियम में काम कर रहे हो ना तो आपको अगर एक स्पाइक मिलता है ना, एक स्पाइक, तो आप वहाँ पे प्रॉफिट निकाल दिया करो। नहीं तो क्या होगा ना कि हल्का से भी मार्केट यूटर्न लेगा ना तो जहाँ आपने एंट्री किया है उससे भी नीचे आ जाता है, तुरंत प्रीमियम नीचे आ जाता है। तो वही है, देख लेते हैं कैसे चलता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे ना गाइस तो ये कैंडल ने पूरा ट्रैप कर दिया एकदम से, मतलब एकदम से जज्बात ही बदल दिया। ये वाला कैंडल देखो, यहाँ पता नहीं इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग अचानक से कैसे आ गया, पर आप देखोगे ना तो ये काफ़ी अच्छा सेटअप था। यहाँ पे छोटा सा जस्ट रिस्क था कैंडल हाई का, कोई नहीं। यहाँ पे हमारा एक एसएल चला गया, कितने पॉइंट का, अगर मान लो अगर हम इधर बाई करते हैं तो अराउंड इधर कहीं पे एग्जिट होता तो जहाँ 5 to 6 पॉइंट के आसपास हमारा एसएल चला गया इसमें, ठीक है। ये हमारा पहला ट्रेड था और जो कि गलत हो चुका है।
देखो यहाँ तक हमने पूरा वेट किया था, यहाँ तक इस कैंडल को देखने के बाद हमने ट्रेड लिया था। हमारा क्या एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देगा, ठीक। अब कोई नहीं, अगर यहाँ से ब्रेक नहीं किया तो अगर इसके ऊपर क्लोज कर देगा ना, अब सिंपल जो सेलर है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है ऐसे, क्योंकि जो नेक्स्ट ये सेलिंग आया था ना यहाँ पे आया था। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो हम बाइंग का प्लान करने वाले हैं। क्यों प्लान करने वाले हैं? क्योंकि यहाँ बायर स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देगा तो ये सेलर पैनिक में आएगा और ये एग्जिट करेगा, तो हमें बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है और इसी को हम कैप्चर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे ना तो ये कैंडल ऑलमोस्ट ऊपर क्लोज कर ही दिया है, ये वाला कैंडल। अगर हम इस जोन को ऐसे करें, छोटा सा रिस्क लें ऐसा, या फिर चलो अगर आप मतलब मैं बता रहा हूँ, देखो ये कैंडल भी पूरा क्लोज ही कर दिया कहीं ना कहीं। देखिए तो कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग था और उतना ही स्ट्रॉन्ग बाइंग है, इसमें तो वीक भी नहीं है ज़रा सा। तो हम यहाँ सिंपल से एक बाइंग का रिस्क प्लान करेंगे। क्या एक्सपेक्टेशन होगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा, और अगर सपोज ये ब्रेक करके नहीं नीचे आ जाता ना तो भाई आज का दिन हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि पूरा दिन साइडवेज रह जाए। ऐसा मेरा प्लान था, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था अपने आप से, ठीक है। तो ये कितने कैंडल है हम देख लेते हैं। ये है 1055 का, यानी 11, ठीक। इसको हम आगे कर लेते हैं, 11 यहाँ पे, हाँ ये रहा, ठीक 11, ठीक है। ये हमारा पहला ट्रेड था जिसमें लॉस हुआ छोटा सा, कोई नहीं देख लेते हैं जैसा भी होगा। 11, हाँ ये रहा, देखोगे ना गैस। तो ये कैंडल क्लोज किया था आई थिंक, हाँ 1059 1060, हाँ ये कैंडल अगर आप मिलाओगे ना ऐसे यहाँ तक 1060, हाँ ये वाला कैंडल देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, यहाँ तक आप मिलाओगे तो ये जो 5 कैंडल आप देख रहे हो ना, वो ये वाला कैंडल क्लोज किया। और कहीं ना कहीं आप देखो ज़रा सा यहाँ पे कितना प्यारा सा एक एंट्री कैंडल बना है ऐसा। हमें क्या करना था, सिंपल जस्ट यहाँ पे जो जब वीक लगाया कैंडल कंफर्म हो चुका कि हमें बाइंग करना, थोड़ा सा प्रीमियम की तरफ देखो, जब नीचे आता ना हल्का सा तो आप बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करो। जस्ट यहाँ कैंडल लो टच करता आप लॉस बुक कर लेते हैं। और जब ये प्रीमियम में स्पाइक आया ना, ये छोटा सा कैंडल, आप कोशिश करते हैं कि इसी कैंडल में निकाल दो अपने पैसा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा प्रीमियम गेन हो चुका होगा। क्योंकि भाई देखो आपने यहाँ बाय किया, मार्केट यहाँ तक रैली किया, लेकिन जस्ट इस कैंडल में, इस रेड कैंडल में ऑलमोस्ट आपका एंट्री प्राइस तक आ जाएगा। ऐसा ही होता है प्रीमियम में, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा ट्रेड था ये वाला, और ये काफ़ी अच्छा चला, मतलब 2 कैंडल था, अच्छा खासा इसमें टारगेट आ गया। हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों प्लान किया मैंने बताया। अब सिंपल सा क्या लॉजिक है कि अगर इसके बाद भी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज करता है तो फिर भी हम बाइंग का प्लान करने वाले हैं। देखो ये कैंडल भी कितना स्ट्रॉन्ग क्लोज किया। हमारा सिंपल सा क्या एक्सेप्टेशन होगा कि मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, यहाँ तक, ठीक। नहीं आता छोटा सा लॉस दे देंगे, देना ही होगा, कुछ तो कर नहीं सकते हम लोग। इतना ताकत तो है नहीं कि यहाँ से बाइंग में बैक टू बैक कैंडल बना दें, देना ही होगा। अभी ये भी अच्छा खासा कैंडल क्लोज किया था, 11.5 तक हम जाते हैं। ये 11.7 हो गया, देखो यहाँ तक 11.5 हो चुका था इस कैंडल तक। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो ना यहाँ पे। अब चलो देखते हैं, एक अच्छा कैंडल चाहिए। ये कैंडल भी सही था इनफैक्ट एंट्री के लिए, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिजेक्शन कैंडल था, तो हम यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करेंगे। हमें चाहिए एक अच्छा कन्फर्मेशन कैंडल। अगर ये थोड़ा सा ऊपर भी क्लोज करता तो बाई कर सकते थे छोटा सा। देखो ये 3 मिनट भी चुका है, 1 मिनट, ये 2 मिनट, एक 3 मिनट, एक ग्रीन कैंडल चाहिए बस हमें। देखो ये कैंडल आप देखोगे ना गाइस तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया ये वाला कैंडल। ये कैंडल आप देखो कितना अच्छा कैंडल बनाया। कुछ नहीं करना है, जैसे ये ग्रीन कैंडल बना ना, आप सिंपल प्रीमियम के चार्ट की तरफ देखो और प्रीमियम को हल्का सा नीचे आने दो। जब यहाँ पे वीक लगेगा ना तो हल्का सा नीचे आएगा, तब आप फटाक से बाय कर लो। और जस्ट आपको क्या करना है, जैसे आप इधर कहीं बाय कर लिया, मान लो इधर कहीं पे आप बाय करते हो, लॉन्ग करना है, इधर कहीं पे बाय करते हो, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह का एसएल लगा देना है। और जैसे ही एसएल टच होता है आपको लॉस बुक करके बाहर आ जाना है। या तो एक अभी देखो प्रीमियम इसके बाद वाला जो कैंडल जो क्लोज करने वाला है ना, उसमें स्पाइक आया नहीं है अभी तक। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, चौथा कैंडल, तो हो सकता है कि एक कैंडल यहाँ पे स्पाइक वाला कैंडल आएगा, तो हम वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकाल देंगे अगर आता है तो, ठीक। देखोगे ना गाइस, तो कहीं ना कहीं हमारा एंट्री के साथ यहाँ पे एसएल चला गया। कोई नहीं, यहाँ पे छोटा सा लॉस हो गया। और ये पहला ट्रेड हमारा लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड में टारगेट आया, तीसरा ट्रेड हमारा लॉस हो गया, ठीक है। देख लेते हैं। हाँ देखो सर, देखो अपने नियम में अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे ना, देखो यहाँ पे जस्ट कितना छोटा सा एसएल पे मैंने स्ट्रेट को कट कर दिया। यहाँ पे इसको टच किया, मैं लॉस बुक के बाहर। ऐसा नहीं कि भाई मैंने यहाँ पे ऐसे ट्रेल करके यहाँ कर दिया, यार थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यार नहीं यहाँ पे रख देते हैं, नहीं यार यहाँ पे रख देते हैं। भाई आप यहाँ डिसाइड कर चुके हो तो यहीं रहने दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार वेट कर लेते हैं कितना ही मतलब नीचे गिरेगा, ठीक है, वेट कर लेते हैं कि कितना ही नीचे गिर जाएगा। तो ऐसा आप डिसाइड रखो, भले टारगेट यार बुक नहीं कर पाए, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम प्लान करते हैं। तो वैसा
दिक्कत नहीं है। बट एसएल के लिए हमेशा स्ट्रिक्ट रहा करो, ठीक है। देखोगे तो ये पहला ट्रेड में एसएल गया, ये दूसरा ट्रेड में एसएल गया, सॉरी टारगेट आया, और तीसरा ट्रेड में हमारा छोटा सा कितने पॉइंट का ये एसएल था, ये इनफैक्ट कम ही पॉइंट का होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिजेक्शन लिया था ना, तो इधर ही कहीं पे हमारा बुक हो जाता। बट इस कैंडल में हमारा बड़ा लॉस लगता, क्योंकि यहाँ पे इधर कहीं एग्जिट करते तो यहाँ कहीं एग्जिट हो जाता, तो यहाँ पे बड़ा लॉस लगता, छोटा सा मतलब बड़ा लॉस लग जाता। तो कोई नहीं, अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट है, ऐसा नहीं कि हमने बड़ा लॉस करके बैठा हुआ है, बस छोटा मोटा लॉस में भी है, ठीक है। अब हमारा सिंपल सा क्या प्लान है कि अब यहाँ पे इस जोन को ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं। कैसा पनौती मार्केट है यार, मतलब एटलीस्ट इस लेवल तक तो आना ही चाहिए। अब पता नहीं मनुष्यत को यहीं से क्यों रिटर्न हो गया। सिंपल सोचो, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, कहीं ना कहीं ये स्पाइक में यहाँ तक ये कैंडल आना चाहिए था, इस जोन तक, तभी नहीं यहाँ से सेलर एक्टिवेट होता और फिर यहाँ पे नया सेलिंग पोजीशन बनता। बट अचानक से मरा हुआ जैसे मर गया यहाँ पे आके, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इस वीडियो को, मैं बता रहा हूँ कि इंट्राडे में कैसे हम ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक। अब सिंपल से हमारा क्या प्लान होगा कि या तो एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दें इस जोन के ऊपर, या तो ये यहाँ से जो बायर जिसने भी यहाँ पे बाई किया है, ये बायर यहाँ से आउट हो जाए, ठीक है। हमारा प्लान अब क्लियर है। बाइंग के लिए अगर सपोज करो यहाँ पे ये रेड कैंडल बनाता है, ऐसे करके रेड कैंडल, तो ये नहीं कि भाई हम सेलिंग के लिए कूद जाएं, भाई ये बायर यहाँ अभी स्ट्रांग है, हमारा सिंपल अभी बाइंग का ट्रेड होना चाहिए, समझे, समझ रहे हो, समझा रहा हूँ। देखो समझो, नहीं सीख पाओगे इतना जल्दी, टाइम लगेगा आपको भी। मैं खुद नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ फिर भी मुझे लॉस देखना पड़ जाता है, समझो। ऐसा होता है ना, कंफ्यूज हो जाता है, माथा प्रॉफिट दिखता है बट मैं बुक नहीं कर पाता हूँ। सोचने का बात नहीं है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है माथा। देखो ऐसा ऐसा डोजी कैंडल बना रहा है, ये कैंडल भी आप देखोगे ना तो काफ़ी सही क्लोज किया और ऑलमोस्ट क्लोज कर ही दिया है ये वाला कैंडल अगर आप देखो तो। बट वही है कि वेट कर लेते कि अगर एक कैंडल ऊपर क्लोज कर देगा ना तो बाइंग कर लेंगे, अगर क्लोज कर देगा तो, क्योंकि ये थोड़ा सा वीक बनाया, ब्रेक कर सकता है कोई नहीं, बट वेट कर लेते हैं कैंडल थोड़ा। देखो यहाँ पे रिजेक्शन लिया, देख लेते हैं। देखो ये कैंडल काफ़ी सही बनाया है गाइस, क्योंकि जो सेलर का जोन था ना यहाँ तक आया था, ऐसे मार्क करो ये जोन को, ठीक है, ऐसे मार्क किया। देखो ये ऊपर क्लोज कर दिया, ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया। अब यहाँ तक हमारा सिंपल यहाँ तक का टारगेट होगा, ठीक। यहाँ कितने का ये 1135 यानी 1140 का, देख लेते हैं कहाँ, जहाँ भी आता है 1140 कहाँ है, 1140 हाँ ये रहा। और भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो मर्जी तुम्हारी है सब्सक्राइब करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा नॉलेजफुल लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं अच्छा लगता तो मत करना, कोई नहीं। चलो देखते हैं ये कितने का कैंडल है, 1140 और ये कैंडल कितने का है 1135। हाँ चलो सही है। अब देखो कि ये कैंडल कितना स्ट्रांग क्लोज किया और ये नेक्स्ट सेलर का जोन के ऊपर भी क्लोज किया। अब इसके बाद अगर बाइंग नहीं आता ना भाई, तो मतलब क्या बताएं, बताओ, मतलब ऐसा मनुष्यत है कि कहना नहीं। फिर इसमें कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा, कोई भाग्य से प्रॉफिट बनाया होगा इस मार्केट में। देख लेते हैं, ये कैंडल काफ़ी सही क्लोज किया था। अब सिंपल से हमारा क्या प्लान था कि हम यहाँ पे बाई करने वाले हैं, एक भी ग्रीन कैंडल आएगा अच्छा खासा बाई कर लेंगे, ठीक। ये भी एक देख लेते हैं, 1 मिनट 2 मिनट। आप देखो गाइज इस कैंडल में ये कितना प्यारा कैंडल है, बताओ। अगर इसके बाद भी यहाँ से बाइंग नहीं आता है तो यार यहाँ सेटअप, आपका सेटअप में गलती नहीं है, गलती है ये सड़ा हुआ मार्केट में। तो देख लेते हैं सिंपल से, हमारा जैसे ये कैंडल क्लोज किया, हम प्रीमियम के चार्ट की तरफ देखेंगे, हल्का से नीचे आएगा बाई कर लेंगे, सिंपल, ठीक। लॉन्ग कर देंगे इधर कहीं, मान लो सपोज को इधर वीक लगाता है, जस्ट कैंडल लो पे इसको निकाल देने वाले इधर कहीं पे 3-4 पॉइंट का, और कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो ये एक कैंडल हो चुका, ये 2 कैंडल हो चुका, तो प्रीमियम में एक कैंडल स्पाइक वाला बनता है, एक कैंडल जो आएगा ना इसके बाद वो स्पाइक में बनेगा। तो हमें कोशिश करना है कि उस कैंडल में प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना है, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से प्रीमियम गलता है, ठीक है। देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे आया और बाइंग में आया, हम यहीं पे प्रॉफिट निकाल देंगे। ये कैंडल वैसे काफ़ी डेंजरस बनाया था, पर कहीं ने हमारा, क्योंकि देखो एक कैंडल क्लोज किया, दूसरा कैंडल क्लोज किया, ये तीसरा कैंडल था। ऐसा एज्यूम नहीं करना भाई, ये जितना है ना, जितना गिरा है, कोई नहीं, अगर मान लो आप नहीं भी बुक करते तो आपको इस कैंडल में तो आप एग्जिट ही कर देते हैं छोटे से लॉस में, ठीक है। इस कैंडल में आप एग्जिट ही कर देते हैं। हमारा देखो हमने ट्रेड यहाँ पे प्लान किया, इधर कहीं पे निकालने की कोशिश भी किया था।
वेट करना गाइस, थोड़ा सा मेरा लैपटॉप का बैटरी ख़त्म हो गया, मैं थोड़ा सा चार्ज लगाता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वाला कैंडल में, ठीक। तो देखो मैंने आपको बताया कि हम इंट्राडे में ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। हमारा देखो कितना ट्रेड बना यहाँ पे, एक ट्रेड इधर कहीं पे बना था, एक ट्रेड, ये दूसरा ट्रेड इधर कहीं पे बना, तीसरा ट्रेड इधर कहीं पे बना, और चौथा ट्रेड इधर कहीं पे बना। अब आप ये मत कहना कि भाई तुम यहाँ से क्यों नहीं कैप्चर कर पाते, नहीं कैप्चर कर सकते भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे फाइट चलते रहता है दोनों के बीच में। अब कौन जीता कैसे जीता उसके बाद ही हमारा ट्रेड प्लान होता है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, लेकिन नहीं आया तो अब हम क्या कर सकते हैं बताओ, यहीं से रिजेक्शन ले लिया है। तो लेट्स सी, देखो इसके बाद मैंने मार्केट बंद कर दिया था देखना, क्योंकि मुझे लगा कि यार यहाँ पे ट्रैप, मतलब यहाँ पे ट्रेड करना मतलब अपना जो मेहनत का पैसा है उसको यहाँ पे बर्बाद करना, सिंपल। क्योंकि ऑलरेडी हम देखो कितना ट्रेड कर चुके हैं, एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार ट्रेड, ऑलमोस्ट 4 ट्रेड कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं हम इसी कैंडल में प्रॉफिट निकाल देते हैं, क्योंकि प्रीमियम स्पाइक आता है, प्रॉफिट बुक करके बाहर, सिंपल। अगर नहीं बुक करते हैं तो बार बार छोटा छोटा लॉस जाते रहता है मेरे से। तो वही था, देखते हैं इसके बाद कैसा मार्केट चलता है। और आई होप आपको जो मेरा समझाने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। तो बस गाइस आज के लिए ये वीडियो इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। और हो सकता है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई चीज़ से अगर आप सीखते हो ना तो वो वीडियो काफ़ी मनुष्यत वाला वीडियो होता है, मतलब बोरिंग वीडियो होता है। तो रहने देते हैं आज के लिए, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, ठीक है। और हाँ, आप एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल बन जाओगे। बस अब थकना मत, धीरे 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 मेहनत करते रहो, कभी ना कभी लाइफ बदल जाएगा। ऐसा समझो कि या तो मौत आएगा या तो मंजिल आएगा, और कुछ नहीं होने वाला दुनिया में, ठीक है। तो बाय बाय।